हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, ईडी की रेड को लेकर खबरें आप सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे और टीवी पर देख भी होंगे। ईडी जब्त नोटों में ईडी लिखी मिलती है, ज्वेलरी दिखाई जाती है, फिर बड़ी बड़ी संदूकों पेटियों में भरा जाता है। गाड़ी में चढ़ाने का फोटो वीडियो भी आप देखते होंगे, आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है इन पैसों का क्या होता है, कहाँ जाता है और ये किसके खाते में जमा होता है। आखिर इतनी बड़ी रकम का ईडी क्या करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल होने वाला है और अभी के टाइम में ट्रेंडिंग भी, क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम में ईडी बहुत ही कमाल कर रही है और बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी रकम निकल रही है लोगों के घरों से, जो कुछ नंबर्स वीआईपी है। दोस्तों, हम जानेंगे सबसे पहले, इस बात को जानना ज़रूरी है कि आखिर ईडी को किसी घर पर जाकर छापा मारने का अधिकार कहां से मिलता है। दरअसल दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत एक प्रवर्तन निदेशालय ईडी को संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है। दोस्तों, ईडी की रेड के दौरान जब्त की गई चीज़ों जैसे कैश, गहने, प्रॉपर्टी का पंचनामा बनाया जाता है और उसमें सामान जब्त होने वाले आदमी और दो दूसरे जो गवाह होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों, ईडी किसी रेड के दौरान ईडी प्रॉपर्टी के कागजात जब्त करता है तो उसके PMLA के सेक्शन 5 के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार अदालत में ये साबित होने पर सरकार इसे अपने कब्जे में ले सकती है। PMLA के तहत ईडी को अधिक से अधिक 180 दिनों संपत्ति को अटैच करने का अधिकार होता है और वो अगर अदालत में सही नहीं ठहरा पाती है तो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है। दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के मामले में अटैच होने के बाद भी आरोपी उसका यूज कर सकता है जब तक उस पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता। अब दोस्तों, बात करते हैं गहनों की। अगर ईडी रेड के दौरान सोने चांदी की कीमती गहने बरामद करती है तो उसमें सरकारी भंडारघर में जमा कर दिया जाता है उसको। साथ ही रेड के दौरान मिले केस को भी सुरक्षित भंडारघर में रखा जाता है। कई हम केस में देखते हैं कि जब संपत्तियां सालों तक यूं ही पड़ी रहती है और कुछ खराब होने लगती है, क्योंकि कई मामलों में फैसले नहीं हो पाता है, बहुत लेट होती है। जबकि अगर संपत्ति में वाहन या किसी तरह की चलन संपत्ति होती है तो उन्हें सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वेयर हाउसों में रखवा दिया जाता है। यहाँ की पार्किंग फीस का भुगतान जो भी उनसे संबंधित एजेंसी करती है। कई ऐसे केस में हम चल संपत्तियाँ नष्ट भी हो जाती है, हालांकि इनकी देखरेख एक एजेंसी बनवाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई गठन नहीं हो पाया है। दोस्तों, नोटों की गड्डी की बात करते हैं। ईडी या आयकर विभाग एक एक रुपये का हिसाब रखता है। नोटों के हिसाब से गड्डियाँ बनाता है। कितने की, जैसे 200, 500 जो भी नोट होते हैं, नोटों पर अगर किसी तरह के कोई निशान मिलते हैं या उनमें कुछ लिखा होता है, फिर से लिफाफे में हो या एजेंसियाँ अपने पास रख लेती है नोटों को जिनमें थोड़ी सी दिक्कत हो तो इनका इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जाता है। बाकी बैंकों में जो जमा कर दिया जाता है जो भी पैसा है, और EDIT इन लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। अगर मामला राज्य सरकार से संबंधित छापेमारी का है तो स्टेट सरकार खातों में जमा कर दिया जाता है। हालांकि कई बार जांच एजेंसियां कुछ पैसा इंटरनल ऑर्डर में केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास रखती है। अब दोस्तों, इसमें अदालत एक फैसला करती है। मैं आपको 3 पॉइंट में बताता हूँ। ईडी के सामान को जब्त करने का मामला कोर्ट में पहुँचता है। अगर कोर्ट में कार्रवाई सही पाई जाती है तो सारी संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाता है। अगर कोर्ट में ईडी की कार्रवाई साबित नहीं होती तो सारा सामान उस आदमी को वापस लौटा दिया जाता है। ये तभी होता है जब आदमी के पास सामान बरामद हुआ है वो उसे लीगल साबित करने के सभी सबूत अदालत में पेश कर सके। कुछ मामलों में कोर्ट संपत्ति पर कुछ फाइन लगाकर उसे संपत्ति लौटाने का अवसर भी देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि ईडी पैसों का क्या करती है, कहाँ रखती है और आखिर क्या होता है, किसके खाते में जमा होता है। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है।